तो इस वीडियो में बीएमएस फर्स्ट ईयर के रचना पेपर 1 की बात करेंगे। रचना शरीर फर्स्ट पेपर का क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने होते हैं। तो रचना शरीर में आपके 2 पोर्शन होते हैं, एक आयुर्वेदिक पोर्शन होता है और एक मॉडर्न पोर्शन होता है। ठीक है, तो आयुर्वेद में आपको क्या करना है, आयुर्वेद भाषा में आपको पढ़ना पड़ता है और एक एनाटमी, मतलब इसी में रचना शरीर को दूसरा एनाटमी मीन्स उसमें क्या होता है, मॉडर्न पार्ट पढ़ना होता है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले आयुर्वेद पोर्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आयुर्वेद के पोर्शन में ये चैप्टर्स हैं, टोटल हमारे आयुर्वेद की 8 चैप्टर हैं रचना शरीर पेपर 1 में। ठीक है, तो आइए एक एक करके इनकी बात करते हैं। ठीक, आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर शरीर उपक्रमणीय अध्याय। क्या है सबसे पहला चैप्टर? शरीर उपक्रमणीय अध्याय। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, शरीर के बारे में पढ़ना है कि शरीर क्या होता है, शारीर क्या होता है। मतलब शरीर होता है, एक शारीर होता है और एक शारीरी होती है। ठीक है, तो शरीर, शारीर, शारीरी, ये इन सब के बारे में हमारा डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे षडांग शरीर। मीन्स क्या पढ़ना है, षडांग शरीर। हमारे जो बॉडी के 6 रीजन्स होते हैं, आयुर्वेद में भी बताए हैं। ठीक है, 6 रीजन्स, ऐसी मॉडर्न में तुम्हारे अलग रीजन्स बताते हैं। तो इसमें आयुर्वेद में क्या है, षडांग शरीर के बारे में बताया है और बताया है अंग प्रत्यंग विभाग, मतलब जो अंग प्रत्यंगों का विभाग है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे शरीर शास्त्र विभाग। ठीक है, शरीर शास्त्र के विभाग पढ़ेंगे और शरीर ज्ञान का प्रयोजन इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 1, जो कि आपको मैंने यूट्यूब पे वीडियो प्रोवाइड कर रखी है शरीर उपक्रमणीय अध्याय की, जिसमें शरीर, शारीर, शारीर के बारे में बता रखा है, शरीर ज्ञान का प्रयोजन बता रखा है, और बाकी मैं आपको वीडियो और प्रोवाइड कर दूंगा जो आप डिमांड करेंगे। ठीक है, तो आइए चैप्टर 2 की बात करते हैं। आइए परिभाषा शरीर की बात करते हैं। परिभाषा शरीर में क्या है, ये पढ़ना है आपको कूर्चा, कंडरा, जाल, अस्थि संघात, सीमांत, सीवनी, रज्जु, लसिका, टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड टू षडांग शरीर से जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी उनके बारे में। बाकी कूर्चा, कंडरा, जाल, अस्थि संघात, सीमांत, सीवनी, रज्जु और लसिका, इनके संख्या, डेफिनेशन, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ से केवल एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, तो ये भी मैं एक अलग से प्रोवाइड करूँगा वीडियो आपको कि कौन से चैप्टर से लॉन्ग आता है, कौन से शॉर्ट आता है, कौन से शॉर्ट लॉन्ग दोनों आता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आगे चलिए आप करते हैं तीसरे चैप्टर की बात, जो कि गर्भ शरीर का चैप्टर है। ठीक है, गर्भ शरीर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी चैप्टरों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ गर्भ। गर्भ क्या होता है, गर्भ की डेफिनेशन। ठीक है, फिर शुक्र और आर्तव के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको गर्भ विकृतियाँ पढ़नी है, गर्भ क्रांति शरीर। ठीक है, मास अनुमासिक वृद्धि पढ़नी है। मास अनुमासिक गर्भ वृद्धि बहुत बार आ चुकी है और आती ही है, और जो गर्भ वृद्धि में पंच महाभूत का रोल है, रोल ऑफ पंच महाभूत इन गर्भ वृद्धि, ये आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ बीज, बीज भाग अवयव पढ़ना है। गर्भ पोषण किस तरीके से होता है, ये अपरा निर्माण मीन्स प्लासेंटा का निर्माण किस तरीके से होता है, ये गर्भ नाभि नाड़ी, ये पढ़ना है। गर्भ अंग प्रत्यंग उत्पत्ति, ये इंपॉर्टेंट है, अंग प्रत्यंग उत्पत्ति आती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य। गर्भ विकृति पढ़ना है। ठीक है, गर्भ विकृति लास्ट ईयर आ चुका है 22 बैच के लिए। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट अपने चैप्टर अस्थि शरीर और संधि शरीर पर। तो आइए बात करते हैं अस्थि शरीर और संधि शरीर। ठीक है, ये अस्थियों के बारे में पढ़ना है पूरा, अस्थि की डेफिनेशन, स्वरूप कैसा होता है, टाइप कैसे होते हैं, कितने टाइप अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, अस्थि का स्वरूप कैसा होता है, इसका अप्लाइड एस्पेक्ट और फंक्शन। ठीक है, ये सब आयुर्वेद में आपको पढ़ना है। फिर आते हैं संधि शरीर पे। संधि शरीर में क्या पढ़ना है आपको, संधियों का डिस्क्रिप्शन में, मतलब डेफिनेशन ऑफ संधि, संधि के टाइप क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू चरक, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, षडांग शरीर के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, इसके फंक्शंस। ठीक है, संधियों की जो टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारा है स्नायु और पेशी शरीर अलग। ठीक है, स्नायु और पेशी शरीर एक साथ बात करता हूँ मैं दोनों चैप्टर्स की। स्नायु का क्या पढ़ना है आपको, स्नायु का डेफिनेशन, स्वरूप कैसा है, सभी का सिंपली ऐसी अकॉर्डिंग टू आचार्य कितने स्नायु होते हैं, अकॉर्डिंग टू चरक कितने होते हैं, तो 900 होते हैं दोनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसके बाद टाइप कितने होते हैं, 4 टाइप होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं, इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस पढ़ना। फिर आते हैं पेशी शरीर पे। पेशी
की परिभाषा, उत्पत्ति किस तरीके से होती है, ठीक है, और इसका स्वरूप क्या होता है, कितने टाइप की होती है, क्या फंक्शन है इसके, ठीक है। तो ये सब आपको बताना होता है, और इसके टाइप अकॉर्डिंग टू चरक, अकॉर्डिंग टू आचार्य, ठीक है, ये सब याद होना चाहिए। बाकी हमारा लास्ट चैप्टर आयुर्वेद का आता है केश नखदंत शरीर। केश नखदंत ये अभी रिसेंटली ही ऐड हुआ है। तो इसमें क्या है, आपको केस के बारे में, मतलब बाल, हमारे जो हेयर्स हैं इनके बारे में, दंत मतलब टीथ, और नख मतलब नाखून, इनके बारे में सबको पढ़ना है, और प्लस मॉडर्न कोरिलेशन पढ़ना है, ठीक है, कौन सा पंचमहाभूत प्रधान होता है, ठीक है, ये सब पढ़ना है। और फिर यहाँ से हमारा मॉडर्न पोर्शन स्टार्ट हो जाता है पेपर 1 का। तो ये वैसे तो मैंने आपको उसमें बता रखा है एक वीडियो में कि इसमें इतना इतना पढ़ लीजिए। तो आइए चलो मैं फिर भी इसमें बता देता हूँ आपको कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोलॉजी आपको पढ़नी है। एम्ब्रियोलॉजी में मैंने आपको बता रखा है, एक वीडियो आपको मिलेगी, यूट्यूब पे जाएंगे तो यहाँ मैं वहाँ पे बताया है कि जो प्लासेंटा इंपॉर्टेंट है, एम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन, फीटल सर्कुलेशन, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही तैयार कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो टॉपिक है वो बाद में देखिए। फिर आते हैं ऑस्टियोलॉजी पे। ऑस्टियोलॉजी है, फिर है हमारा आर्थ्रोलॉजी, ठीक है, आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी के बाद फिर हमारा मायोलॉजी। अब मैं मायोलॉजी के आपको मसल्स बताऊंगा कि कितनी मसल्स आप तैयार कर लें तो एक मसल आपको मिल जाएगी पेपर में, ठीक है। तो अब आते हैं नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और एंडोक्राइनोलॉजी, यहाँ पर आपको 2 ग्लैंड मैंने बताई थी, एक पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, और यहाँ पर ये दोनों ग्लैंड और सुप्रारीनल ग्लैंड आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। फिर आता है लिम्फेटिक सिस्टम, इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लिम्फ ग्लैंड वगैरह देख लीजिए, बाकी एमसीक्यू इससे मोस्टली पूछे जाते हैं, तो ये सब आप देख लेंगे अच्छे से। तो ये हो गया आपका रचना शरीर पेपर 1 का होल सिलेबस कि आयुर्वेद पोर्शन में आपके कितने चैप्टर्स हैं, 8। और मॉडर्न चैप्टर में, मॉडर्न जो है सिलेबस क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स आपको मॉडर्न में पढ़ने हैं, और 8 चैप्टर्स आपको आयुर्वेद में पढ़ने हैं। तो आप सब अच्छे से पढ़ लीजिए। जबकि आपको ध्यान रखना है, ये जो गर्भ शरीर चैप्टर है इसको अच्छे से फोकस करना है, और ये अस्थि संधि, ये सभी नॉर्मल हो जाएंगे, कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, बहुत आराम से हो जाएंगे। बाकी मॉडर्न का मैंने स्पेशली एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप देख लें, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं, वो आप तैयार कर लें, उसके बाद एक्स्ट्रा टॉपिक तैयार करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।